दोस्तों नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हो पाई है। इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। आजसू के प्रमुख सुदेश महतो के निर्देशा मुताबिक रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसको लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि गांव एवं वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की टीम को और भी मजबूत करने एवं सदस्यता अभियान की गति को और भी तेज करने के उद्देश्य के साथ रामगढ़ के प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। हलकर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, कहा कि वो तस्करी में लिप्त हैं तूपुदाना थाना प्रभारी। चोरी के एक मामले में शक के आधार पर अपार्टमेंट के सुपरवाइजर विकास सिंह की बेरहमी से पिटाई के बहाने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस पर सवाल खड़े किए। लगातार 3 ट्वीट कर तूपुदाना थाना प्रभारी बीरा कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गो तस्करी में लिप्त है। ऊपर तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, ऐसे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस महिला दरोगा को खूंटी में रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेजा गया, ऐसे अधिकारी को दंडित करने के बजाय जमानत पर छूटने पर ज्यादा महत्व वाले तूपुदाना थाना का प्रभारी बना दिया गया। हलकर मुख्यमंत्री 30 की शाम को पहुंचेंगे जमशेदपुर, 31 को अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी माह में 3 चरणों में 6 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 5 दिन संबंधित जिलों में ही गुजारेंगे और मुख्यमंत्री के जिलों के भ्रमण, समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी 6 जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर सूचित किया है। मुख्यमंत्री 17 जनवरी से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पहले दिनों कोडरमा जिले का दौरा करेंगे और वहां से शाम में गिरिडीह पहुंचेंगे। हलकर मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे अनुबंध कर्मियों का गुस्सा फूटा, कहा कि उग्रवादियों के लिए सरेंडर पॉलिसी है और हमारे लिए कुछ नहीं। झारखंड में उग्रवादियों को सरेंडर कराने के लिए सरकार सरेंडर पॉलिसी बनाती है, लेकिन झारखंड की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ अनुबंध कर्मियों के बारे में उसके पास कोई सोच नहीं है। अनुबंध कर्मियों ने कहा कि हम लोग 10 से 15 वर्ष से सदर अस्पताल समेत राज्य के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे। हम अनुबंध पर काम करते हैं। सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करे ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो पाए। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण नहीं बन पाएगा एयरपोर्ट, उड़ान के लिए सोनारी एयरपोर्ट का होगा इस्तेमाल। जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में अब एयरपोर्ट नहीं बनेगा। एयरपोर्ट बनाने के लिए वन विभाग ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। कारण बताया गया कि जिस जगह पर एयरपोर्ट बनना है वह पूरी तरह से वन क्षेत्र है और यह इलाका एलिफेंट कॉरिडोर के तहत आता है। यदि यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया जाएगा तो जंगली हाथियों का विचरण पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में जिस जगह एयरपोर्ट और उसका रनवे बनाने का प्रस्ताव है वह क्षेत्र जंगली हाथियों की आवाजाही का पारंपरिक मार्ग है। इलाके में हाथियों का झुंड सदियों से विचरण करता आ रहा। अलगू गिरिडीह में शहादत दिवस पर याद किए गए कॉमरेड महेंद्र सिंह। दीपांकर भट्टाचार्य ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह का 19वां शहादत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के साथ आए सैकड़ों संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बगोदर प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सामने उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हलकर मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई, विशेष विमान से ले जाए गए चेन्नई। सूबे के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई शिफ्ट किया गया है। उन्हें विशेष विमान से चेन्नई ले जाया गया है। 16 जनवरी से उनकी तबीयत खराब थी। टीएमएच में उनका इलाज चल रहा था और आदिवासी कल्याण सह परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें विशेष विमान से चेन्नई भेजा गया है। मंत्री चंपई सोरेन को हल्का बुखार और सर्दी भी था। हलकर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हाईकोर्ट ने ईडी को प्रतिवादी बनाते हुए साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई मार्च में होगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। अलकर बोकारो में एक शराब व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ के रहने वाले व्यवसायी ओम प्रकाश गोसाई की बीती रात निर्मम हत्या कर दी गई। ओम प्रकाश गोसाई शराब का व्यवसाय करते थे और शाम से लापता थे। खोजबीन करने पर सुबह उनके परिजनों को ओम प्रकाश का शव झाड़ियों में मिला। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बीती रात चाकू से गोदकर और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। हलकर 2024 में कोडरमा संसदीय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैनी नजर, किया जीत का दावा। 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव को टारगेट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। कार्यकारी अध्यक्ष सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यात्रा का पहला चरण बीते दिन पूरा हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का फोकस गिरिडीह के अलावा प्रमंडल की कोडरमा लोकसभा सीट पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से प्रत्याशी देने की तैयारी में है। बीते दिन भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराकर पार्टी ने इस ओर साफ इशारा किया था।
और जिंदगी भर धर्म को बकवास बताने वाले भाकपा के माओवादी के शीर्ष नक्सली कमांडर प्रशांत बोस को बुढ़ापे में धर्म का मर्म समझ में आ चुका है। जेल पहुंचने के बाद जब संगठन समेत परिवार के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया तो वह गीता पढ़कर शांति की तलाश में जुटा है। 80 वर्षीय प्रशांत बोस जेल प्रशासन से बार बार गीता के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कर रहा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के पुस्तकालय से उसे पिछले 13 महीने में 2 बार गीता की अंग्रेजी प्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रशांत बोस बिहार, झारखंड और ओडिशा में दर्जनों बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 12 फरवरी तक नए डीजीपी की नियुक्ति का किया वादा। कोर्ट ने दी है राहत। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपीएससी ने राज्य के डीजीपी, पुलिस महानिदेशक पद के लिए 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम का पैनल भेजा है। इनमें से किसी एक को आगामी 12 फरवरी तक डीजीपी के पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा। सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका निष्पादित कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद वे इस पद पर बने हैं। अगली बड़ी खबर दुमका से, जहां पुलिस ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के किरकेटा पहाड़ पर नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए तबाही के सामान जब्त किए हैं। एसपी अंबर लकड़ा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। नक्सलवाद के खिलाफ दुमका पुलिस ने एसएसबी के सहयोग से शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के किरकेटा पहाड़ पर नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए तबाही के सामान जब्त किए हैं। धनबाद में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षक एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत सरकारी विद्यालय के शिक्षक हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर बनाए जाएंगे। इसके पहले जिले के 8 केंद्रों पर 5 दिवसीय योगाभ्यास का शुरुआत किया गया है। उच्च विद्यालय भिस्तीपाड़ा के प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। फिर कोडरमा में प्रदेश कांग्रेस सचिव सह कोडरमा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज साहे पिंकू के साथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 27 स्थित दलित बस्ती अम्बेडकर नगर, आजाद नगर का दौरा किया। कांग्रेस नेता अनिल डोम उर्फ टुन्नू डोम एवं उनके साथियों से उनके आवास पर मुलाकात की गई। आपको बता दें कि झुमरी तिलैया सीडी इंटर महिला महाविद्यालय के निकट गैर मजरूआ लगभग 44 एकड़ भूमि पर दलित समुदाय के लोग वर्षों से घर बनाकर अपना गुजर बसर करते आ रहे। उक्त जमीन को जिला प्रशासन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं खेल मैदान निर्माण के लिए चिन्हित किया है, जिसका विरोध स्थानीय निवासी सहित अनिल डोम ने भी किया, जिस पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। रांची में स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर विरोध किया। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से पहले प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश की तो आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस को इस दौरान हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। एएनएम जीएनएम संघ की प्रदेश महासचिव जूही मिंज ने कहा कि हमारे कुछ साथी घायल हैं। एक साथी के पैर में गंभीर चोट आई है। मोरहाबादी से जुलूस के रूप में निकले आंदोलनकारी राजभवन पहुंचे और यहाँ पर नारेबाजी के क्रम में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। हाईटेक होगी झारखंड की ट्रैफिक पुलिस। हिडन कैमरा, आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर मशीन और लेजर गन खरीदेगी झारखंड पुलिस। झारखंड में ट्रैफिक पुलिस आधुनिक तौर पर खुद को और भी मजबूत करने में लगी है। ट्रैफिक पुलिस के पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन है जो शराब में गाड़ी चलाने वालों को पकड़ती है। अब इस मशीन को अपडेट करने की तैयारी हो रही है। पुलिस की नई ब्रेथ एनालाइजर मशीन में हिडन कैमरा लगा होगा जो चालक की तस्वीर भी लेगा। चालक ने कितनी शराब पी है इसकी रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाएगी। अभी तुरंत यह पता नहीं चलता कि चालक कितने नशे में है। पुलिस कर्मियों के लिए 190 खुफिया कैमरे की भी खरीदारी की जा रही है और इसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में लगाएंगे। पूजा सिंघल के बहाने बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर पूजा सिंघल के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने जो सबूत और साक्ष्य दिए हैं उस आधार पर झारखंड की निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि कार्रवाई करने से किस बात का डर है आपको, यह जानकारी जनता को दीजिए, नहीं तो पूजा सिंघल पर कार्रवाई करें।